अस्सलाम वालेकुम गाइस। वेलकम टू द 3 डेज एनएफटी कोर्स। आज हमारा दूसरा दिन है जिसमें हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आज पढ़ना है। और इस टॉपिक के बगैर आप ना एनएफटी को समझ सकते हैं, ना आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को समझ सकते हैं, ना ही आप डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को समझ सकते हैं, ना ही ओवरऑल क्रिप्टो स्पेस को समझ सकते हैं। तो उस इन तमाम चीज़ों के लिए आपके लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि आप जो है वो आज के जो सेशन की आउटलाइन है उसमें दी गई चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है वो समझ लें। आज हमारी जो आउटलाइन है वो उसमें हम देखते हैं कि क्रिप्टो वॉलेट्स क्या होते हैं, किस तरह ये काम करते हैं, और इनकी कितनी अकसाम है, कितनी टाइप्स हैं, और इसके बाद वेब 3 वॉलेट्स क्या होते हैं, हम उनको कैसे कन्फिगर करते हैं, वो किस तरह डिफरेंट होते हैं दूसरे वॉलेट से, और ब्लॉकचेन नेटवर्क्स क्या होते हैं, और मुख्तलिफ ब्लॉकचेन नेटवर्क्स को हम वॉलेट में ऐड कैसे करते हैं। ये हम एक वॉलेट के अंदर मुख्तलिफ जो है ब्लॉकचेन नेटवर्क्स को ऐड करके हम मुख्तलिफ ब्लॉकचेन के साथ जो है वो किस तरीके के साथ काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिप्टो वॉलेट्स क्या होते हैं। देखिए, क्रिप्टो वॉलेट्स जो है वो एक समझ लें कि एक डिवाइस है या मीडियम है, प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर का एक मीडियम है जिसके थ्रू आप ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजैक्शंस या ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। ये दो तरह की इसमें कीज होती है, एक होती है पब्लिक की और एक होती है प्राइवेट की। आपके पास जो वॉलेट होता है वो आपको ये राइट देता है, ये एक्सेस देता है कि आप ब्लॉकचेन के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर के साथ कोई इंटरेक्शन कर सकते हैं, या उसके साथ जो है ब्लॉकचेन के साथ कोई ना कोई उसके ऊपर हम एक्शन जो है वो कर सकते हैं। ब्लॉकचेन एक नेटवर्क होता है, जैसे हमने कल पढ़ा था तफसील के साथ। ब्लॉकचेन एक नेटवर्क है, उसको एक्सेस करने के लिए हमें वॉलेट की जरूरत होती है। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है जिसको आप अगर जहन में रखेंगे तो बाकी सारी चीजें जो है वो आसानी से आपको समझ आ जाएंगी। पब्लिक और प्राइवेट की इसके ऊपर जो है हम बात करते हैं कि पब्लिक की क्या होती है और प्राइवेट की क्या होती है। अगर हम वक्ती तौर पे ये माने कि एक वॉलेट जो है वो एक बैंक अकाउंट की तरह होता है, तो पब्लिक की आपका अकाउंट नंबर है, यानी एड्रेस होता है वॉलेट का। ये पब्लिकली आप इसको शेयर कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने अपने बैंक अकाउंट में कहीं से कोई रकम मंगवानी है, तो मैं अपने बैंक अकाउंट का नंबर जो है वो शेयर करता हूँ, तो वो पब्लिक की कहलाती है। तो सेम इसी तरह यहाँ पे भी एक पब्लिक की होती है जिसको वॉलेट का एड्रेस कहते हैं। तो वॉलेट का एड्रेस कहाँ जरूरी होता है कि जब आपने वॉलेट में कोई चीज मंगवानी, कोई जो है वो मंगवाना है, कोई अमाउंट मंगवानी है, या कॉइन्स जो है वो आपने रिसीव करने हैं, किसी से मंगवाने हैं, किसी ने आपको भेजने हैं, तो उससे पब्लिक की जरूरत होगी, यानी आपके वॉलेट एड्रेस की जरूरत होगी। तो यहाँ पे ये याद रखें कि पब्लिक की जो है उसका मतलब है आपका वॉलेट का एड्रेस। प्राइवेट की को आप समझ लीजिए कि प्राइवेट की जो होती है वो एक पासवर्ड की तरह होती है। पासवर्ड के साथ साथ इसमें कुछ और जो है वो फीचर्स भी ऐड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती जो आपकी ट्रांजैक्शन को करे, बल्कि ब्लॉकचेन के ऊपर ऑटोमेटेड और एल्गोरिथमिक वे के अंदर सारी चीजें हो रही होती हैं। तो प्राइवेट की के पास वो इख्तियार होता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसको आपके बिहाफ के ऊपर साइन कर सके। यानी प्राइवेट की सादा लफ्जों में आपका बैंक अकाउंट का पासवर्ड होता है, जो जब आप किसी को ट्रांसफर करते हैं अमाउंट, तो वो आपसे पासवर्ड जब मांगता है एक्सेस करने के लिए, तो वो समझ लें कि यहाँ पे भी आपके वॉलेट के अंदर भी यही काम प्राइवेट की कर रही होती है। लेकिन जो है ये तो कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्चुअल में समझाऊं कि ये एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। कॉन्सेप्ट तो हमें समझ आ गया कि पब्लिक जो है, पब्लिक की जो होती है वो एक एड्रेस की तरह होती है, और जो आपकी प्राइवेट की होती है वो आपके पासवर्ड की तरह होती है। लेकिन एक्चुअल में ब्लॉकचेन जो वॉलेट है, वो ब्लॉकचेन के ऊपर वॉलेट काम कैसे करता है इन दोनों कीज के साथ, ये एक छोटी सी जो है वो एक पिक्चर में आपको पता चलेगा कि ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो एड्रेस, सारे के सारा जो नेटवर्क का डेटा है वो ब्लॉकचेन के ऊपर पड़ा होता है। ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर पड़ा होता है कि ये एड्रेस जो है एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, पब्लिक एड्रेस, यानी ये अकाउंट नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। एक डेटाबेस है ब्लॉकचेन, उसके ऊपर ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। अगर आप एड्रेस ए, आप एक पर्सन ए हैं और आपने पर्सन बी को ट्रांसफर करनी है कोई अमाउंट, तो आपका जो क्रिप्टो वॉलेट है वो क्या करता है,
वो आपके वॉलेट के साथ, आपके वॉलेट में चूंकि अमाउंट पड़ी होती है, उतने कॉइन्स आपके पास पड़े हैं, आपके पास 10 बिटकॉइन पड़े हुए हैं और आपने किसी दूसरे एड्रेस के अंदर को भेजने हैं। तो आप दूसरे का एड्रेस जो है वो आप जहाँ पे आपने सेंड करना है वहां पे आप उसका एड्रेस कॉपी पेस्ट करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि आपका जो प्राइवेट की होती है, वो अगर आप अपने वॉलेट के अंदर जो है वो लॉगिन है, आपका वॉलेट आपकी एक्सेस में है, वॉलेट के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आपकी जो प्राइवेट की होती है ना वॉलेट की, वो उस ट्रांजेक्शन को साइन करती है, यानी अप्रूव करती है। तो वो अप्रूव करती है तभी जाके वो इस काबिल होती है कि ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रेवल करे, और ट्रेवल करे एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस की तरफ। तो एक्चुअली पब्लिक की जो होती है वो तो सिर्फ एड्रेस होती है, अकाउंट नंबर की तरह। और प्राइवेट की जो होती है वो एक पासवर्ड होती है, लेकिन एक डिफरेंट और एडवांस तरीके के साथ, यानी वो ये अथॉरिटी होती है उसके पास कि वो आपकी ट्रांजैक्शन को साइन करती है। जब साइन करती है तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर समझने स्टैंप लगाती है, जिस तरह डॉक जब हम भेजा करते थे तो उसके ऊपर एक स्टैंप लग जाती है। तो ये स्टैंप लगती है, वो इस काबिल है कि वो ट्रैवल कर सकती है ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ये है दो कीज जिनका जो आपको बताना चाह रहा था कि एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है, तो ये दोनों काम कैसे करते हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि वॉलेट्स की कितनी टाइप्स होती है। देखिए, वॉलेट्स की दो तरह की मेन टाइप्स हैं। एक टाइप जो है वो होती है हॉट वॉलेट, और दूसरे होते हैं कोल्ड वॉलेट। पहले हम हॉट वॉलेट्स की बात करते हैं। हॉट वॉलेट्स वो तमाम वॉलेट्स होते हैं जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं। वो चाहे आपके मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन की सूरत में हो, आपके कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सूरत में हो, या फिर आप जब एक्सचेंज के ऊपर, बाइनेंस के ऊपर, कॉइनबेस के ऊपर, crypto.com के ऊपर, या किसी भी दुनिया की एक्सचेंज के ऊपर, क्यू कॉइन के ऊपर अपना अकाउंट खोलते हैं, तो उसमें आपको जाहिर बात है कि आपका वॉलेट भी मिलता है, आपका जो जहाँ पे आपकी अमाउंट पड़ी होती है। तो तमाम वॉलेट जो होते हैं, एक्सचेंज के वॉलेट्स, आपके जो मोबाइल के वॉलेट्स, डेस्कटॉप के वॉलेट्स जो कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट के साथ, वो सारे के सारे हॉट वॉलेट्स कहलाते हैं। दूसरी तरह की जो टाइप होती है वो होती है कोल्ड वॉलेट्स की। कोल्ड वॉलेट्स वो वॉलेट होते हैं जो ऑफलाइन होते हैं। ऑफलाइन मतलब एक यूएसबी की तरह एक डिवाइस आपको मिल जाएगी, आप जब उसको कनेक्ट करते हैं तो तब वो कनेक्ट होती है, अदरवाइज वो डिसकनेक्टेड फॉर्म के अंदर आप अपने उसको स्टोर कर सकते हैं। ये कहाँ इस्तेमाल होती है? बुनियादी तौर पे जब आप लॉन्ग टर्म के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, या इससे भी लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी अमाउंट जो है वो आप बाय करना चाहते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कंपनीज करती हैं, मुख्तलिफ कारपोरेशंस जो है वो आजकल क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करती हैं, बैंक्स करते हैं। तो वो सारे जो है वो अपना जो क्वाइंस होते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, वो सारे इसमें सेव करते हैं कोल्ड वॉलेट्स में, ताकि एक तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये काफी सेफ होते हैं। दूसरा, लॉन्ग टर्म के लिए जो है इनको रखना होता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन होते हैं। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें हॉट वॉलेट्स की और कोल्ड वॉलेट्स का फायदा क्या है। देखिए, हॉट वॉलेट्स जो होते हैं ना वो एक्सेसिबल जल्दी होते हैं। आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट किए, कहीं पे भी आप बैठे हुए हैं, आपको अपने कॉइन्स बेचने की जरूरत पड़ी है, तो आपने वहीं पे अपना पासवर्ड डाला और आपने वहीं पे बेच दिया। ठीक है। लेकिन कोल्ड वॉलेट्स के अंदर एक प्रॉब्लम आती है। कोल्ड वॉलेट्स में ये मसला आता है कि ये आप जाहिर बात है कहीं ऑफिस में, कहीं घर में, किसी सेफ जगह के ऊपर ही वॉलेट्स रखेंगे यूएसबी। हर वक्त आप इसको साथ लेके जो है वो नहीं रहेंगे। दूसरी ये, अगर आपको फौरन, अगर अभी कॉइन्स की प्राइस जो ऊपर है, अगर फौरन बेचना चाहेंगे, तो अगर आप कहीं आपकी एक्सेस में नहीं है या आपकी रेंज से दूर है ये वॉलेट्स, तो आप जो है उसको बेच नहीं सकेंगे। तो ये एक कह लें कि ड्रॉबैक भी है। लेकिन इसका फायदा ये है कि हैक होने के चांसेस नहीं होते। आप अगर इसे सेफ रखते हैं तो ये जिस तरह आपका कंप्यूटर हैक हो जाए, या आपकी पासवर्ड वगैरह गुम हो जाए, या आपका कह ले कि गलती से किसी एक्सचेंज के ऊपर है तो एक्सचेंज के ऊपर एक्सचेंज हैक हो जाती है, तो इस तरह की जो मुख्तलिफ ऑप्शन आती हैं, तो उससे आप बच जाते हैं। तो रिकमेंडेड ये होता है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी है, 8-10 हज़ार डॉलर की है, या उसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए है, तो आप कोल्ड वॉलेट्स को यूज करते हैं, क्योंकि इसकी अपनी जो प्राइस होती है वो भी डॉलर्स में है, यानी ये तकरीबन समझ लें $100 से ज्यादा से स्टार्ट होते हैं आपके पास ये वॉलेट्स। 200 300 डॉलर तक इनकी प्राइस जाती है। नैनो लेजर और जो ये आपके पास काफी पॉपुलर वॉलेट्स, तो ये आपको पाकिस्तान में भी जो है मिल जाते हैं। अब एक और चीज, एक छोटी सी टिप है कि अगर आप जो कोल्ड वॉलेट्स हैं ये
जो हार्डवेयर वॉलेट्स भी इनको कहते हैं, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो हमेशा ये आप कंपनी से डायरेक्टली उसकी वेबसाइट से जाके लें, किसी दूसरे शख्स से किसी सूरत में भी ना लें, किसी थर्ड पार्टी किसी कंपनी से ना लें, क्योंकि हो सकता है कि उसने इसमें पहले से कोई सॉफ्टवेयर फीड किया हो जो आपके तमाम कॉइन्स का जो डेटा है वो उसके साथ शेयर करे जैसे ही आप ऑनलाइन। किसी से सेकंड हैंड लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जो है ये हमेशा नए लें और कंपनी से डायरेक्टली लें, और वहीं से वो आपको शिपमेंट आए तो आप उसी को इस्तेमाल करें। तो ये थी कोल्ड वॉलेट्स और हॉट वॉलेट्स के दरमियान एक डिफरेंस, छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं वेब 3 वॉलेट्स क्या होते हैं। देखिए, वेब 3 वॉलेट्स जो होते हैं वो आपके ऐसे वॉलेट्स होते हैं जिनकी कस्टडी या जिनकी प्राइवेट कीज आपके अपने पास होती है। अब ये पूछेंगे प्राइवेट कीज तो हमेशा हमारे पास होती है, नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे आप किसी कंपनी के अंदर या एक्सचेंज के अंदर अपना अकाउंट खोलते हैं तो जो आपको वॉलेट मिल रहा होता है वो वॉलेट के सारा जो डेटा या एक्सेस होती है एट द एंड वो एक्सचेंज के पास होती है, वो आप उसके ओनर नहीं होते। अगर आपका अकाउंट वो बंद कर दे तो आप अपने डेटा, अपने कॉइन्स के साथ, अपने एसेट्स के साथ कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी कोई कॉइन होल्ड करते हैं पर्सनली और आप जो है वो हार्डवेयर वॉलेट्स में नहीं करना चाहते, तो सॉफ्ट वॉलेट्स में यानी हॉट वॉलेट्स में भी करना चाहते हैं तो हॉट वॉलेट के अंदर वेब 3 वॉलेट्स का ऑप्शन यूज करना चाहिए। ये इसके जो मतलब फवायद ये होते हैं कि ये सारे का सारा जो डेटा है, सारे का सारा जो कॉइन्स हैं, एसेट्स हैं, उनकी मलकियत, ओनरशिप आपके अपने हाथ में होती है। ये स्टैंड अलोन होते हैं, सेल्फ कस्टडी आपके पास होती है इसकी। आप सेल्फ कस्टडी जो है ये बेस्ड वॉलेट होते हैं तो आप इनको खुद मैनेज कर रहे होते हैं। इसमें आप अपनी जो प्राइवेट कीज होती हैं, सारे का सारा जो डेटा होता है वो आप अपने पास रखते हैं, आप उसके मालिक होते हैं। तो ये जो है आपको वेब 3 वॉलेट्स के अंदर ही इसका इस्तेमाल आना चाहिए। वेब 3 वॉलेट्स को जो है आपको वेब 3 वॉलेट्स के अंदर डेटा मैनेज करना आना चाहिए, कॉइन्स मैनेज करने आने चाहिए। और इसका जो एक ड्रॉबैक है वो ये होता है कि चूंकि इसका सारा डेटा आपके पास होता है, कोई थर्ड पार्टी या कह लें कि दरमियान के अंदर कोई ऐसी अथॉरिटी या कंपनी नहीं होती जो आपके डेटा को मैनेज कर रही हो। तो इसमें अगर आप अपनी प्राइवेट कीज लूज कर जाते हैं तो आप अपने फंड भी हमेशा के लिए लूज कर जाते हैं। तो ये आपको जहन में रखना है कि डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड के अंदर जब हम देखते हैं, तो डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड के अंदर जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो हमें बड़े ध्यान से करना होता है, क्योंकि उसमें कोई भी आपके फंड्स को देख नहीं रहा होता, मैनेज नहीं कर रहा होता। आपके पास अगर 1000 बिटकॉइन भी है जिनकी वैल्यू मल्टी मिलियन डॉलर में है, आप चाहें तो वो एक ही वक्त में किसी को भेजें, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई उसकी लिमिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर आप 1 मिलियन बिटकॉइंस भी एक ट्रांजेक्शन में भेजेंगे तो ट्रांजेक्शन एक ही कहलाएगी, ब्लॉकचेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो बैंकिंग सिस्टम की तरह नहीं है कि अगर आपने ज्यादा अमाउंट भेजनी है तो आपको वो सारे जो है डॉक्यूमेंट्स और इन चीजों के ऊपर काम करना होता है और उसके मुताबिक आप भेज सकते हैं। आप इसके अंदर 0.1 BTC भेजें, 0.0001 BTC भेजें, या 1 मिलियन BTC भेजें, कितनी भी अमाउंट आप भेज रहे हैं, 10 अरब डॉलर भेज रहे हैं, 100 बिलियन डॉलर भेज रहे हैं, या $1 भेज रहे हैं, उसको इससे कोई गरज नहीं। ब्लॉकचेन उसको एक ट्रांजेक्शन के तौर पे गिनती है, उसको 1% भी फर्क नहीं पड़ता कि वो जो है वो $1 की अमाउंट ट्रांसफर कर रही है या 100 बिलियन डॉलर की अमाउंट ट्रांसफर कर रही है। तो ये आपको ये भी ध्यान में रखना है, और इसको कोई मैनेज नहीं कर रहा होता। ये तमाम जो आपका डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड होती है, ये इसको कोई मैनेज नहीं कर रहा होता। इसको बेसिकली इस पे इम्पैक्ट जो है वो मुख्तलिफ कह लें कि फैक्टर्स जो हैं उनका इम्पैक्ट होता है। जैसे बहुत सारे लोग अगर इकट्ठा खरीदते हैं मोनोपोली के साथ, एक्सचेंज की मोनोपोली के साथ, तो प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। इकट्ठा बेचते हैं तो प्राइस गिर जाती है। वो सप्लाई एंड डिमांड के साथ खेलते हैं। अदरवाइज कोई भी आपके फंड के साथ नहीं खेल रहा होता, आपके फंड को एक्सेस नहीं कर पा रहा होता, ये वाली सारी चीजें नहीं हो रही होती। कोई इसको जानबूझ के इसको इसकी उसके पास एक्सेस या मलकियत इसकी किसी के पास नहीं होती। अब हम देखते हैं कि जो वेब 3 वॉलेट्स हैं उनको हम सेटअप कैसे कर सकते हैं और हम उन्हें यूज कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास काफी पॉपुलर कुछ वॉलेट्स हैं जिनकी मैंने यहाँ पे जो है एड्रेसेस भी दे दिए हैं, और बहुत से लोग आप जो ऑलरेडी इनके नामों से वाकिफ भी होंगे क्योंकि ये काफी पॉपुलर है क्रिप्टो स्पेस के अंदर, जिसमें मेटामास्क बहुत पॉपुलर है, ट्रस्ट वॉलेट मोबाइल के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और इस तरह फैंटम वॉलेट भी काफी पॉपुलर है। मेटामास्क सबसे ज्यादा पॉपुलर है, हम भी मेटामास्क को यूज करेंगे, और इसके थ्रू हम जो है वो अपनी एनएफटी और दीगर चीजें जो है वो बाय करेंगे, सेल करेंगे, मिंट करेंगे, एक्सेस करेंगे और दीगर सारे काम करेंगे। तो चलिए हम फिलहाल स्क्रीन पे चलते हैं, गूगल पे हम चले गए और यहाँ पे जाके हम लिख देते हैं
मेटामास्क। यहाँ मेटामास्क की जो एक्सटेंशन है, मैंने गूगल क्रोम को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने। तो यहाँ पे metamask.io, ये आपने हमेशा थोड़ा सा जो है वो देख लेना है, करना है जब भी क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो है अगर मेटामास्क एस लग जाए तो वो चीज़ ही और हो जाएगी, आपका फंड जाया हो जाएगा। तो आप सबसे पहले मेटामास्क की वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पे आप डाउनलोड पे जाते हैं, तो वो पूछता है कि एंड्रॉइड के लिए, आईओएस के लिए, क्रोम के लिए। तो चूंकि हम क्रोम यूज कर रहे हैं, तो क्रोम के लिए हम जो है वो मेटामास्क को इंस्टॉल करेंगे। बेसिकली वो एज ए एक्सटेंशन जो है वो आपके पास आता है। तो यहाँ पे आप ऐड टू क्रोम करते हैं, ऐड एक्सटेंशन। यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रही है, ये तकरीबन 15-16 MB का होता है। यहाँ से आप ऑटोमेटिकली बेसिकली इसको ऐड हो जाना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे देखें ऐड हो गया। वो कह रहे हैं कि सिंक्रोनाइजेशन जो है वो टर्न करनी है, अब हमें इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। बाद अभी शुरू में क्या होता है कि आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो आप एक्सटेंशन पे जाकर उसको यहाँ पे पिन करते हैं, ये पिन हो गया। अभी अब आपके पास जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुल भी जाता है। ये जो है एक फॉक्स है, ये इसके साथ आप थोड़ी देर खेल भी सकते हैं। उसके बाद जो है गेट स्टार्टेड पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आती हैं। ठीक है, दो ऑप्शन आती हैं। एक आती है कि अगर आपके पास पहले से अकाउंट है और आपने आपने अकाउंट बनाया हुआ था और आपके पास उसका प्राइवेट कीज भी सेफ है, आपके पास उसकी जो डेटा है वो सेफ है, पासवर्ड वगैरह सारा सेफ है, तो आप क्या करते हैं, और आपने सिर्फ जो है कंप्यूटर चेंज किया है या विंडो नहीं की है, तो आप अपने उसी वॉलेट को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक इंपोर्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, आप जो है वो रिकवरी फेज इसमें डालेंगे। जो आपका प्राइवेट कीज होती हैं, वो में भी हम देखेंगे क्या होती है। वो यहाँ पे अगर आप डालेंगे तो आपका वही वॉलेट जो है वो यहाँ पे वापस आ जाएगा। आपको नया वॉलेट यानी वो फंड वहीं के वहीं रहेंगे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ वो कीज लिखी हुई होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर आप चेंज करते हैं, आप विंडोज नहीं करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ आपके पास पेपर के ऊपर वो फ्रेज लिखा होना चाहिए जो भी हम देखेंगे। उसके बाद आपका फंड के मालिक आप होते हैं, दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह किसी भी जगह पे जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्रिएट अ वॉलेट करते हैं, क्योंकि हमारे हम यहाँ पे भी फिलहाल जो है नया बनाना चाह रहे हैं वॉलेट। तो हम क्रिएट अ वॉलेट करते हैं, तो आपसे कुछ पूछ रहा होता है कि आपसे जो है वो कुछ चीजें ये मांगेगा और कुछ चीजें नहीं मांगेगा। कभी भी आपकी कीज, एड्रेसेस, ट्रांजैक्शन बैलेंस, हैश और कुछ चीजें, पर्सनल इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट नहीं करते। ना ही इनको किसी तरह की आपकी कहने की जरूरत होती है, आपके डेटा की, आपकी केवाईसी की, आपके आइडेंटिटी कार्ड की, जिस तरह एक्सचेंजेस के ऊपर जरूरत होती है। तो यहाँ पे कोई चीज जरूरत नहीं होती, ना आपका ये फुल जो आईपी एड्रेस कलेक्ट करते हैं, ना आप कुछ भी, यानी आपका ना डेटा सेल करते हैं। हम एग्री करते हैं, तो यहाँ पे आप ना एक टेम्परेरी पासवर्ड जो है वो रख लें। टेम्परेरी पासवर्ड से मुराद ये है कि इसको आपने भूलना नहीं है। अगर ये आप भूलेंगे तो आपको पास रिकवरी फ्रेज से ही आप इसको जो है वो कर सकेंगे रीसेट। ये कोई ईमेल नहीं यहाँ चाहिए होती कि आपको रीसेट का लिंक आ जाएगा और आप क्लिक करेंगे और आपका पासवर्ड जो है वो रीसेट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड है। आप समझ लें कि पहली दफा इसके अंदर अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये ज़हन में रखना चाहिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले काम ये यहाँ पे ये करना है कि आपने एक पासवर्ड वो रखना है जो इतना सिंपल भी ना हो, लेकिन आप उसे याद भी रख सके और आपके पास वो सेफ रहे। अगर ये भूलेंगे तो आपके पास एक सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है उसको रीसेट करने का, और वो है रिकवरी फ्रेज का। वो हम आगे जाके रिकवरी फ्रेज हमें देगा, मैं बताता हूँ कि उसको हमने किस तरह सेव करना है। चले, मैं जो है यहाँ पे एक पासवर्ड जो है वो रखता हूँ। सिंपल एक पासवर्ड रख लिया मैंने यहाँ पे। ओके, क्रिएट कर लिया। आपका जो वॉलेट है वो क्रिएट हो चुका है। अब कुछ चीजें आएंगी, यहाँ पे वो सीक्रेट रिकवरी फ्रेज है जिसको आपने किसी भी सूरत के अंदर जो है वो लूज नहीं करना। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये आपके पास फ्रेज आ जाता है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। मैं फिलहाल किसी नोटपैड के ऊपर इसको मैं सेव कर रहा हूँ, लेकिन ये नोटपैड पे आपने सेव नहीं करना। बेसिकली आपने इसको कंप्यूटर में सेव करना ही नहीं है, बल्कि आपने इसको सेफ एक से दो जगहों पे लिख के, कह लें कि पेपर के ऊपर लिख के आपने इसको रखना है। इसकी तस्वीर नहीं लेनी। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है वो उस पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ कि सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। आपने इसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो पेपर के ऊपर लिखना है, डायरी के ऊपर लिख के एक से दो जगहों पे आपने इसको लिख के सेव कर देना है। अगर आप ये गुम कर देते हैं, ठीक है,
ये आपका जो सीक्रेट रिकवरी, ये प्राइवेट कीज है। प्राइवेट कीज असल में इस फॉर्मेट में नहीं होती, वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर काफी डिफिकल्ट जो है वो उसका होता है फॉर्मेट, लेकिन उसको समझने के इक्विवेलेंट बनाया हुआ है इसके। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट होता है उसके, ये यानी समझ लें कि 1 2 3 4 5 6 को हम इक्वल कर देते हैं सूट के। ठीक है, और 6 7 8 9 10 को हम इक्वल कर देते हैं कंपनी के। तो ये सारा एक फ्रेज है, इसको हमने इक्वल बना दिया है उसके। जैसे ही आप ये डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वॉलेट जो है वो ट्रांसलेट करके वही फ्रेज आपके सामने ले आता है, क्योंकि उस तरह के फ्रेज को याद करना काफी मुश्किल होता है, लिखना भी काफी मुश्किल होता है। तो इसलिए ये आपके पास अच्छी ऑप्शन होती है इस तरीके से सेव करना। अब जो है मैंने यहाँ पे टेम्परेरी चूंकि वॉलेट बना रहा हूँ मैं, और ये आप जो है मैंने यहाँ पे इसको फिलहाल यहाँ पे सेव कर दिया। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। वो आपको आगे नहीं जाने देगा जब तक वो आपसे कंफर्म नहीं करता आपका सीक्रेट रिकवरी फ्रेज, ताकि अगर आप गलती से नेक्स्ट नेक्स्ट कर चुके हैं तो आप फिर वापस रहें, यानी वापस आ जाए उससे। तो अभी हम ये इसको उसी सीक्वेंस में लिखेंगे। ठीक है, जिस सीक्वेंस में हमारे पास मौजूद है, ब्लड सीलिंग, ब्लड सीलिंग उसी सीक्वेंस में लिखते जाएं। ऑब्जर्व स्पाइडर, ऑब्जर्व स्पाइडर लोनली, बेरली टूल, बेरली टूल एसेंस, रॉ डाई। ये हमने लिख दिया, कंफर्म किया, उसने कहा आपका वॉलेट जो है वो बन चुका है। ये आपका वॉलेट बन चुका हुआ है, और ये अभी इस वक्त हमारे पास बैलेंस है 0। अब ये आपके पास जब ये खुल जाएगा तो इसके अंदर दो तीन चीजें देखने वाली हैं। यहाँ पे तो आपका बैलेंस आ रहा होता है ओवरऑल, ये आपके टोकन आ रहे होते हैं, एसेट्स के नाम से ये टोकन आ रहे होते हैं कि कौन कौन सा टोकन इस वक्त आपके पास मौजूद है बाई डिफॉल्ट। इसके बाद आपके पास ये जो अकाउंट आ रहा होता है, ये होता है प्राइवेट पब्लिक की, ये होता है वो एड्रेस जिसकी मैं बात कर रहा था। ये इस फॉर्मेट के अंदर होता है, 0 से स्टार्ट हो रहा होता है इथेरियम का जो होता है एड्रेस। ठीक है, ये इस फॉर्मेट के अंदर, अगर आप बिटकॉइन का देखें, आप इथेरियम का देखें, सोलाना का, डॉट का, पूरी दुनिया में जितने भी वॉलेट्स बनते हैं उनका एड्रेस ब्लॉकचेन का इसी फॉर्मेट के अंदर होता है। ठीक है, इसी तर्ज का होता है। ये जो नंबर्स हैं ये हेक्साडेसिमल होते हैं, यानी आपका 0 से लेके 9 और उसके बाद ए से लेके एफ तक होते हैं। ठीक है, तो ये आपस के अंदर बस ये मिक्स होते हैं, और आप इनको कभी टाइप नहीं करते, बेसिकली आप इसको हमेशा कॉपी करते हैं। इसी से मिलता जुलता एक्चुअली आपकी प्राइवेट कीज भी होती है। ये पब्लिक कीज भी ऐसे हैं तो प्राइवेट कीज भी इससे मिलती जुलती होती है, लेकिन प्राइवेट कीज को इस तरह याद रखना जरा मुश्किल होता है, तो हमने एक इक्विवेलेंट बना दिया हुआ है आपके इसने वॉलेट ने सॉफ्टवेयर बेस पे, कि इसके अगेंस्ट आपको ये मिल जाता है। ठीक है, तो ये आप देख लें कि आपके पास ये जो वॉलेट है, वॉलेट का एड्रेस भी ऐसे का होता है, और दूसरी तरफ आपकी जो प्राइवेट कीज हैं वो भी इसी फॉर्मेट के अंदर होती है, लेकिन हमें जो नजर ऐसे आ रही होती है। तो आपने इस ये आपकी प्राइवेट कीज हो जाएंगी, ये आपकी पब्लिक कीज हो जाएंगी। ठीक है, ये आपने किसी से जो है फंड मंगवाने हैं तो आप उसको अपने वॉलेट का ये वाला एड्रेस देंगे। अभी हम एक दो चीजें और देख लेते हैं। इस वक्त हमने देखा है कि इसके अंदर जो है वो यहाँ पे इथीरियम मेननेट जो है सिलेक्टेड है। इथीरियम मेननेट क्या है, उससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि ब्लॉकचेन नेटवर्क्स क्या होता है, जरा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। कि ब्लॉकचेन नेटवर्क एक टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो आपको कह लें कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज और एप्लीकेशन को एक कह लें कि प्लेटफॉर्म उनके लिए होता है जिसपे वो एग्जीक्यूट हो सके। अब ये मुश्किल सी डेफिनेशन है, आप तो इसको आसान समझ लें कि हर एक क्रिप्टो करेंसी एक डिफरेंट ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर होती है। यानी इथेरियम का अपना ब्लॉकचेन नेटवर्क है, पॉलीगॉन का अपना नेटवर्क है, कार्डानो का अपना नेटवर्क है, बिटकॉइन का अपना नेटवर्क है। जितनी भी बड़ी करेंसीज हैं, जो यहाँ पे एक और जो है वो मैं आपको डिफरेंस बताता चलूं कि एक होता है क्वाइन, एक होता है टोकन। आपने ये लफ्ज दोनों सुने होंगे, आमतौर पे हम इसको एक ही मानी में इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन टेक्निकली एक थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। क्वाइन वो होता है जिसकी अपनी ब्लॉकचेन होती है, यानी वो अपनी ब्लॉकचेन के साथ आता है, उसका अपना नेटवर्क होता है। ठीक है, लेकिन टोकन वो होता है जो किसी दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया जाता है। मसलन हम टोकन बनाना चाहते हैं तो 10-20 मिनट लगेंगे हमें इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन बनाने। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह हम नॉन फंजिबल टोकन बनाते हैं, एनएफटी, वो भी तो एक टोकन है, एनएफटी भी एक टोकन की तरह होती है। बस फर्क ये होता है कि वो एक टोकन एक होता है, यानी एक उसकी तादाद एक होती है। हम एक तादाद जो है उसके अकाउंट में उसको इशू करते हैं, सिर्फ एक इशू होता है। जबकि अगर नॉर्मली अगर आप बनाते हैं, जैसे थीटा एक टोकन है फॉर एग्जांपल, या कोई और जो टोकन है वो जो इथेरियम के ऊपर है, तो आप क्या करते हैं, उसकी बहुत सारी जो है वो तादाद बनाते हैं, यानी 10 मिलियन 20 मिलियन अपने नेट अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने पूरे क्या लेके प्रोजेक्ट के हिसाब से।
इसी तरह आवे है, आपके पास मुख्तलिफ करेंसीज हैं जो मतलब इथीरियम के ऊपर बनी हुई है, इनकी अपनी ब्लॉकचेन नहीं है। तो वो टोकन कहलाते हैं टेक्निकली, और जो कॉइन होते हैं उनकी अपनी ब्लॉकचेन होती है। बिटकॉइन एक कॉइन है, इथीरियम एक कॉइन है, पॉलीगॉन का जो कॉइन है उसका नाम मैटिक है, कार्डानो का जो कॉइन है उसका नाम एडीए है, यानी आडा कहते हैं उसको, पोल्का डॉट का कॉइन है, डीओटी डॉट कहते हैं उसको, बीएससी का जो कॉइन है उसको हम बीएनबी कहते हैं, एवलांच का जो कॉइन है उसको एवेक्स कहते हैं, AVAX। नेयर प्रोटोकॉल का जो कॉइन है उसको हम नेयर कहते हैं, कॉस्मोस के कॉइन को हम एटम कहते हैं। यानी इस तरीके से बहुत सारी जो कॉइन्स हैं वो इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद है। इसी तरह ही बहुत सारे टोकन्स भी मौजूद है। कॉइन्स बहरहाल कम है, क्योंकि अपनी ब्लॉकचेन मेंटेन करना, बनाना एक पूरा एक, वो तो एक बहुत बड़ी कंपनी, एक पूरा सेटअप होता है। कॉइन जो होता है वो निस्बतन कम बनते हैं, बहुत कम बनते हैं। लेकिन टोकन जो होते हैं वो कोई भी शख्स जो है बगैर किसी पैसे लगाए जितनी मर्जी तादाद के अंदर इथीरियम पे इशू कर सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि अब उसकी यूटिलिटी क्या है, वो बिकता कैसे है, उसको एक्सचेंज पे लिस्ट कैसे करना है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन बनाने को आप चाहें अभी बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? 10 अरब बना सकते हैं। हर शख्स अपना अपना टोकन बना सकता है, रोजाना 10 टोकन बना सकते हैं, अपने अपने नाम से बना सकते हैं, लेकिन उसकी कोई वैल्यू होगी नहीं। वो आप किसी को सेंड करें, रिसीव करें, डजेंट मैटर, कि वो उसको ब्लॉकचेन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो ये एक जो है ना बात को समझने के ब्लॉकचेन नेटवर्क्स क्या होते हैं, वो यही कि हर एक जो है डिफरेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, डिफरेंट रूल एंड रेगुलेशन एक सेट के साथ जो है वो अपने आता है, एल्गोरिदमिक कह लें कि सेटिंग्स के साथ। और उस पे आप जो है मुख्तलिफ उसके मुताबिक मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन नेटवर्क्स का जो इंतखाब है वो भी हम उसी हिसाब से करते हैं कि हमें किस ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर अपना टोकन बनाना है। मसलन आप एथीरियम पे बनाना चाह रहे हैं, पॉलीगॉन पे बनाना चाह रहे हैं, या कार्डानो पे बनाना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें वो काम करने पड़ते हैं। तो ऐसे ही समझ लें कि जैसे हमें जो है अगर एक बैंक जो है एक तरह की ट्रांजैक्शन सपोर्ट करता है, यानी एक बैंक लोन दे रहा है, कार लोन दे रहा है, तो हमें उस बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उस बैंक के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। हम दूसरे बैंक में अकाउंट इसलिए नहीं खुलवाएंगे कि हमें जो सर्विसेज चाहिए वो सिर्फ ये वाला बैंक दे रहा है। तो यही बात यहाँ पे होती है कि हमें जो सर्विसेज चाहिए वो कौन सी ब्लॉकचेन नेटवर्क दे रही होती है, कौन सा ब्लॉकचेन नेटवर्क दे रहा होता है, हम उसी नेटवर्क के ऊपर अपना टोकन बनाएंगे। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ एथीरियम ऐड हुआ हुआ है। ठीक है, ये एथीरियम मेन नेट यहाँ पे नजर आ रहा होता है कि एथीरियम मेन नेट जो है वो ऐड हो रहा है, यानी नेटवर्क कौन सा है एथीरियम का, उसका नाम है एथीरियम मेन नेट। ठीक है। आमतौर पे मेन नेट का मतलब जो है नेटवर्क का एक नाम रखना होता है। जैसे आप अपना नाम रख सकते हैं, अगर आपका कोई प्रोटोकॉल है एबीसी प्रोटोकॉल, आप उसका नाम रख सकते हैं एबीसी मेन नेट। ठीक है, या एबीसी नेट, कुछ भी रख सकते हैं। तो आमतौर पे ये एक जो है वो पहला इथीरियम था, इथीरियम ने अपने नाम मेन नेट रखा था। एक टेस्ट नेट भी होता है जिसके ऊपर ये ट्रायल वगैरह कर रहे होते हैं। तो मेन नेट से मुराद आमतौर पे यही होता है कि ये फाइनल और मेन जो आपका कह लें कि नेटवर्क ये है। ठीक है, आप कंफ्यूज मतलब ना हो, इस वजह से इस तरह के नाम रखे जाते हैं। तो इथीरियम मेननेट आ गया यहाँ पे। अब हम इथीरियम के ऊपर काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसकी वजह ये है कि इथीरियम के ऊपर काम करने की, यानी इसके ऊपर ट्रांजैक्शन करने की जो फीस है वो काफी ज्यादा है। यानी तकरीबन $50-60 जो है, या इससे भी ज्यादा बाजुकात होती है, $100 तक इसकी फीस जाती है एक ट्रांजेक्शन करने की। ट्रांजेक्शन से मुराद, मैं एनएफटी मिंट करता हूँ तो एक ट्रांजेक्शन है, एनएफटी बाय करता हूँ तो एक ट्रांजेक्शन है, एनएफटी सेल करता हूँ तो एक ट्रांजेक्शन है, एनएफटी ट्रांसफर करता हूँ तो एक ट्रांजेक्शन है। यानी हर वो काम जो हम ब्लॉकचेन के साथ कर रहे होते हैं वो एक ट्रांजेक्शन कहलाती है। तो उस ट्रांजेक्शन की जो फीस इथेरियम के ऊपर लगती है वो बहुत ज्यादा है। तो ये कोई एक फिजिबल ऑप्शन है ही नहीं, मतलब प्रैक्टिकल करने के लिए। तो अब क्या करें? प्रैक्टिकल के लिए हम इथेरियम से एक मिलता जुलता एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसका नाम है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की ऊपर हम जो है वो करेंगे आपका ये ट्रांजैक्शन, और उसके ऊपर हम प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारे इस वॉलेट के अंदर एक पॉलीगॉन का नेटवर्क भी होना चाहिए। यहाँ हमारे पास सिर्फ एक नेटवर्क है, एथेरियम का नेटवर्क। हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ नेटवर्क क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो अब मुख्तलिफ नेटवर्क जब हम ऐड करना चाहें तो हमें किन चीजों की जरूरत होती है? आपको इन 5 चीजों की जरूरत होती है। नेटवर्क का नाम क्या है, आरपीसी यूआरएल क्या है, चेन आईडी क्या है, सिंबल क्या है, ब्लॉक एक्सप्लोरर क्या होता है। अब ये सारा जो डेटा कहाँ से मिलेगा? ये सारा डेटा नेटवर्क इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर सर्च करें, आपकी उसकी वेबसाइट के ऊपर चले जाएं, प्रोजेक्ट की वेबसाइट के ऊपर चले जाएं, तो आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाता है।
लेकिन इसका एक और तरीका भी जो है वो है, हम उसको जरा इस्तेमाल कर लेते हैं। वो क्या तरीकाकार है? वो तरीका एक वेबसाइट है, उसका नाम है चेन लिस्ट। चेन लिस्ट पे चले जाते हैं। इस पे आपको ये सारा जो डेटा है ये ऐड करने की जरूरत नहीं रहती। हम एक मैनुअल ऐड करेंगे और कुछ जो है बाकी यहाँ से ऑटोमेटिक ऐड करेंगे। पहले हम एक मैनुअल ऐड करके देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, गूगल खोल लेते हैं। हम आपके सामने मैं यहाँ पे लाइव सर्च करता हूँ, जैसे आप करेंगे वैसे मैं करने वाला हूँ। और वो ये है कि मैं करता हूँ कि बाइनेंस स्मार्ट चेन टू मेटामास्क। मैं BSC बाइनेंस की स्मार्ट चेन जो है उसको मेटामास्क में ऐड करने लगा। ठीक है। और कहाँ से डेटा आएगा? यहाँ से डेटा उठा लेते हैं। उसकी अपनी वेबसाइट है बाइनेंस की, बाइनेंस एकेडमी। उसके ऊपर उसने सारी डिटेल दी है कि कैसे आप ऐड कर सकते हैं। तफसील भी लिखी हुई है। ये जो मैंने आपके सामने डेटा रखा है यहाँ पे, नेटवर्क नेम, RPC URL, चेन आईडी, सिंबल वगैरह, ये आपको सारे का सारा यहाँ पे मिल रहा है। सिंबल भी मिल रहा है, चेन आईडी मिल रही है, स्मार्ट चेन, सारा कुछ मिल रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम ये जो है नेटवर्क ऐड करते हैं और इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करते जाते हैं। और यहाँ पे जो हमारा ये नेटवर्क है, ऐड नेटवर्क, यहाँ पे हम ऐड करते हैं। सबसे पहले नेटवर्क का नेम है, RPC URL को देख लेते हैं। RPC URL है, ये सारे यहाँ से आप कॉपी कर लें HTTPS से, यहाँ पे एक पेस्ट कर दें। चेन आईडी क्या है? चेन आईडी 56 है, यहाँ पे हम 56 लिख देते हैं। उसके बाद आपके पास ये सिंबल क्या है, टोकन, यानी आपका नेम क्या है कॉइन का, BNB। ठीक है। और ब्लॉक एक्सप्लोरर ऑप्शनल होता है, लेकिन ये लिखना जरूरी है इसलिए कि ऑटोमेटिकली आप फिर ट्रांजेक्शन को कंफर्म करने के लिए आपको अलहदा इसको ओपन नहीं करना पड़ता, बल्कि वहीं अंदर ही ऑप्शन आ जाती है। ब्लॉक एक्सप्लोरर क्या होता है? ये हर ब्लॉकचेन के जो डेटा है उसको देखने के लिए, आम यूजर को देखने के लिए एक समझ लें एक्सप्लोरर बनाया हुआ है। उसमें आप उस ट्रांजैक्शन की आईडी डालेंगे तो वो सारा डेटा आ जाता है। तो ये हर एक का होता है। ईथ स्कैन आमतौर पर इस नाम से होता है, स्कैन लफ्ज लिखा होता है, ये भी ध्यान में रखें। यानी ये BSC स्कैन है, उसके बाद पॉलीगॉन स्कैन होगा, इथीरियम ईथ स्कैन होगा, इस तरीके से नाम होते हैं इनके। तो आप सिर्फ जब भी किसी कॉइन का किसी जो है वो देखना चाहते हैं तो गूगल पे आप लिखेंगे कि जो है नियर का ब्लॉक एक्सप्लोरर कौन सी वेबसाइट है, वो आपको बता देगी। हम अच्छा यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं। ये लें, स्मार्ट चेन के नाम से आपका नेटवर्क ऐड हो गया। ठीक है। अब आप चाहें तो इसमें शिफ्ट कर सकते हैं आपस में, या इथीरियम आ जाएगा, यहाँ पे स्मार्ट चेन आ जाएगा। जब भी आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है, जिस की भी करनी है, आपने उसके मुताबिक यहाँ पे अपना सिलेक्शन कर लेनी है। ये चले हमने मैनुअल किया है नेटवर्क पे जाके। एक और हम जो आपको मैंने अभी बताया है कि हम ऑटोमेटिकली किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं। इससे आपको ना कनेक्ट वॉलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका बना हुआ है मेटामास्क आ रहा है, या आपने कनेक्ट वॉलेट करना है। याद रखिए कि आपने ध्यान रखना होता है कि हर अलग अलग वेबसाइट के ऊपर आपने कनेक्ट वॉलेट नहीं करना। जैसे आप कनेक्ट वॉलेट करते हैं तो आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, एक्सपोज होते हैं। तो इसलिए हमेशा ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट्स के ऊपर ही आपने कनेक्ट वॉलेट करना होता है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि कोई लॉगिन पासवर्ड वगैरह नाम की चीज नहीं होती, कोई ईमेल वीमेल नहीं होती, कोई लॉगिन जो है वो यूजर नेम पासवर्ड नहीं होते। आपकी आईडी क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है? आपका वॉलेट। ये देखें, एक डिसेंट्रलाइज वेबसाइट की तरह ये काम कर रही है। आप इस पे क्या करेंगे, कनेक्ट वॉलेट। कनेक्ट वॉलेट करेंगे, वो आपसे पूछेगा, पासवर्ड पूछ लेगा। आप इसको जो है पासवर्ड देते हैं, सॉरी, यहाँ पे आप इसको पासवर्ड देते हैं। ये क्यों प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसमें शायद वेबसाइट को मसला हो रहा है, कोई बार बार रिफ्रेश हो रही है वेबसाइट। बहरहाल दोबारा ट्राई कर लेते हैं। एक मिनट, इसमें बार बार साइट रिफ्रेश कर रहा है और आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप उसको ऐड करते हैं, ट्राई कर लेते हैं मजीद वेबसाइट के अंदर, अगर नहीं कर रहा। इसमें वेबसाइट को शायद कोई प्रॉब्लम है, आई थिंक।
अच्छा चलें, फर्ज करें हम ये ऐड करना चाह रहे हैं पॉलीगॉन का मिनट। मैं यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट करता हूँ, ट्राई कर लें, लेकिन नहीं करने दे रहा। इस वेबसाइट के साथ कोई प्रॉब्लम जो है वो चल रही है, बार बार रिफ्रेश हो रही है वेबसाइट। ये देखें, ये थोड़ी देर के बाद ये देखें ब्लिंक हो रहा है ना, तो ये वेबसाइट रिफ्रेश होती है। जैसे ही वो रिफ्रेश होती है तो आपका जो ये वॉलेट है वो काम करना छोड़ जाता है। देखिए, जैसे रिफ्रेश होती है ये खत्म हो जाता है। तो इसलिए इसको हम बहरहाल दोबारा रख लेते हैं बाद में। लेकिन फिलहाल जो है हम कह लें कि मैनुअल ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे तरीकाकार क्या है वो मैं आपको बस बता देता हूँ कि कनेक्ट वॉलेट आप करते हैं तो आप जस्ट एक क्लिक करते हैं ऐड, तो वो ऑटोमेटिकली ये वाला जो काम है जो हमने मैनुअल किया है ये वाला, ये ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाता है। तो चलें, कोई बात नहीं, हम जो है वो पॉलीगॉन ऐड करके देखते हैं। पॉलीगॉन का जो डेटा है हम उठाते हैं कहाँ से, इंटरनेट पे जाते हैं। वैसे जैसे हमने पॉलीगॉन नेटवर्क टू मेटामास्क, ठीक है, इस तरह ही आप सर्च करें, आपको मिल जाएगा। ये आपके पास पॉलीगॉन की जो वेबसाइट खुल जाती है और दो और तीन ऑप्शंस आ रही हैं। आपकी मर्जी है कि कहाँ से ऐड करना चाह रहे हैं, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से करना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पे आपके पास जो है वो कुछ चीज़ें बता रहा होता है कि क्या क्या ऐड करना है। मैटिक मेननेट इसका नाम है, आरपीसी मेननेट ये वाली ये डेटा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कहीं हमें कॉपी पेस्ट मिल जाए, हम मैनुअल ना लिखे, ये वाला। ठीक है, ये एरिया हमें मिल रहा है कॉपी पेस्ट करने के लिए। इस तरीके से उसने बताया हुआ कि ये आपने ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये पॉलीगॉन मेन नेट को कॉपी करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हमने ऐड नेटवर्क किया, नेटवर्क नेम पॉलीगॉन मेन नेट। देखें मेन नेट, जिस तरीके से हम वहाँ पे मैं मेन नेट की बात की थी, तो वो यहाँ पे भी उन्होंने अपने नेटवर्क का नाम क्या रखा हुआ है, मेन नेट रखा हुआ है, पॉलीगॉन मेन नेट। जरा ध्यान से कॉपी करें, मैंने टी छोड़ दिया था। यहाँ से हम करते हैं, ये यूआरएल है हमारा, ये हमारा आरपीसी यूआरएल है, ये वाला, यहाँ पे कॉपी। उसके बाद हमें चेन आईडी चाहिए, वो है आपकी 137। 137 करेंसी सिंबल जो है वो मैटिक है। कॉपी करें आप वहां से अगर चाहें तो, ये मैटिक, ठीक है। और ये आपका देखिए पॉलीगॉन स्कैन आ गया, हमने पहले बीएससी स्कैन था, यहाँ पे पॉलीगॉन स्कैन आ गया। सॉरी, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, हम इसको सेव करेंगे, पॉलीगॉन आ चुका है। ठीक है, तो ये इतना सा काम है। बस ये काम जो हम मैनुअल कर रहे हैं, चेन लिस्ट वाली जो वेबसाइट है जिसको प्रॉब्लम कोई चल रहा है इस तरह लग रहा है, वो आपको एक सिंगल क्लिक पे कर देती है। तो ये डेटा आपको ढूंढना नहीं पड़ता। तो आपकी मर्जी है कि आप उससे ट्राई करना चाहते हैं, ब्राउजर चेंज करके देख लें। मैं चूंकि इस पे भी काम कर रहा हूँ, सेटिंग इसके मुताबिक की हुई है, तो आप ब्राउजर चेंज करके भी देख सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो पॉलीगॉन मेन नेट आ गया। अब हमारे पास ये जो चीज है ये नहीं बदलती, एड्रेस नहीं बदलता, मेटामास्क में ये एड्रेस वही रहता है। आपने किसी से मैटिक मंगवाने हैं, आपने ये एड्रेस भेज देना है कि इस पे मुझे मैटिक भेज दो। लेकिन एक बात याद रखनी, पहले एड्रेस भेज के बाद में नेटवर्क ऐड नहीं करना, पहले नेटवर्क ऐड करना है, उसके बाद किसी को एड्रेस भेजना है। भले ये जो एड्रेस है वो क्या है, सेम रहेगा। इसको मैं यहाँ से भी कॉपी करूंगा, तो पॉलीगॉन नेटवर्क का भी ये सेम ही है, देखें ये सेम ही आ रहा है। अगर मैं यहाँ से स्मार्ट चेंज करूंगा तब भी यही आ रहा होगा। यहाँ से क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है, कॉपी करने की जरूरत नहीं, ये जस्ट क्लिक क्लिक करेंगे ना तो कॉपी हो जाता है। आपके पास ये वही आ रहा होता है, सारा सेम है। लेकिन एक बात वही याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे टोकन कोई मंगवाना है तो आपने वो नेटवर्क ऐड नहीं किया अभी और आपने वो टोकन कहीं से मंगवा ली, ऐसा नहीं करना, बल्कि पहले उसको ऐड करना। अब आपके पास तीन नेटवर्क हो चुके हैं, पॉलीगॉन की मेन करेंसी मैटिक है। अब यहाँ पे आपने सेंड करना है, किसको सेंड करना है, जो जिसके पास आपके पास उसका सिर्फ एड्रेस होना चाहिए वॉलेट का। यहाँ पे आप उसको उसका वॉलेट एड्रेस कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और उसको सेंड कर सकते हैं। क्योंकि हम अभी इस वक्त हमारे पास किसी का एड्रेस नहीं है, हम करेंगे कल जब हम मिंट कर रहे होंगे, बाय कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे, तो फिर हम ये लाइव भेजेंगे भी, रिसीव भी करेंगे, बाय भी करेंगे, सेल भी करेंगे। इसके बाद जो है आपके पास बाय करना चाह रहे हैं, वो ये आपको ऑप्शन देता है कि आप इन कंपनीज के थ्रू जो है वो कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। पाकिस्तान में रह के भी बाज कंपनीज काम करती हैं, बाज नहीं करती। किसी का जो है वो वीजा मास्टर कार्ड एक्सेप्ट होता है, किसी का नहीं होता। तो ये मतलब आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। ये थर्ड पार्टी कंपनीज है, इसका इससे मेटामास्क से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सिर्फ इसमें इंटीग्रेटेड है।
आप उनको क्लिक करते हैं और वो आपके जो मतलब पेमेंट उनको जा रही होती है, वो आपको फिर जो ट्रांसफर ऑटोमेटेड वे में जो कॉइन आप खरीदते हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन इसका ताल्लुक डिसेंट्रलाइज वे में नहीं है। जैसे ही आप ये करते हैं ना, तो ये आप डिसेंट्रलाइज वे से निकल आते हैं। ये अब आपका सेंट्रलाइज दुनिया है, नॉर्मल दुनिया है, फिजिकल दुनिया है, जहाँ पे कंपनीज काम करती हैं, कंपनीज बाई सेल करती हैं, कंपनी सर्विसेज दे रही हैं। ये डिफरेंट दुनिया आ जाती है। ये जब बाय एंड सेंड ये सेंड करता हूँ या रिसीव करता हूँ, ठीक है, तो वो चीजें एक डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो है हमने काफी तफसील के साथ जो है वो देख लिया है कि क्या होता है आपका यानी वॉलेट्स क्या होते हैं। वॉलेट्स को मैंने जानबूझ के एक डिटेल के अंदर, एक पूरा दिन के अंदर इसलिए बताया कि इसके हवाले से आपके काफी सारे भाम दूर हो जाने चाहिए। अब मैं एक छोटा सा काम ही करता हूँ। हमने भी सिर्फ मेटामास्क को कॉन्फ़िगर किया, तो मैं आज फैंटम को भी कर लेता हूँ, फैंटम वॉलेट। अच्छा, एक बात याद रखें कि मुख्तलिफ ब्लॉक चेन्स जो है वो मुख्तलिफ वॉलेट्स के साथ, मतलब वॉलेट्स उसको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेटामास्क के अंदर सारी दुनिया की ब्लॉकचेन का डेटा डाल सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। बल्कि इसमें आप वो डेटा डाल सकते हैं जो इथीरियम वर्चुअल मशीन के बेस के ऊपर बनी हुई ब्लॉकचेन है। यानी ईवीएम एक टर्म है, इथेरियम वर्चुअल मशीन। उसकी बेस पे बनी हुई जितनी ब्लॉकचेन्स हैं जो उस फ्रेमवर्क को फॉलो करती हैं, आप सिर्फ उनका जो डेटा है वो इसमें डाल सकते हैं, उनके कॉइन यहाँ पे लेके आ सकते हैं। इसमें आप जो है वो कह लें कि सोलाना नहीं ला सकते। सोलाना के लिए एक आपको डिफरेंट, एक बहुत बड़ी ब्लॉकचेन है सोलाना, आप उसके लिए जो है फैंटम को यूज करते हैं। फैंटम जो एक एक वॉलेट है, काफी पॉपुलर, काफी बड़ा कंपनी है जो इसकी बैक पे है। तो ये भी एक वेब 3 वॉलेट है, हम इसको भी कॉन्फ़िगर करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जाते हैं डाउनलोड। अब डाउनलोड किसके लिए करना है? क्रोम के लिए, ब्रेव के लिए, फायरफॉक्स के लिए, एज के लिए। रिकमेंडेड है अगर नॉर्मल आप यूज करना चाहते हैं, मतलब कंप्यूटर के अंदर कोई ब्राउजर यूज करना चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन ब्राउजर इस वक्त ये है, ब्रेव। ये सिक्योर भी ज्यादा है, ये आपका डिसेंट्रलाइज्ड जो टेक्नोलॉजी है उनको सपोर्ट भी करता है, और मुख्तलिफ जो है हर लिहाज से, फीचर पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पीड के, एफिशिएंसी के एतबार से ये सबसे बेहतर है। बहरहाल हम क्रोम यूज कर रहे हैं, मोस्ट पॉपुलर। इसको हम क्लिक करते हैं क्रोम के लिए, एक्सटेंशन आ जाती है फैंटम ऐप। ऐड टू क्रोम, कोई फर्क नहीं है, ऐड एक्सटेंशन। ये इसका एक जो है वो आइकॉन सिंबल है, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ऐड होना शुरू हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। एडिंग टू क्रोम, ये क्रोम में ऐड हो गया। वही बोल रहा है टर्न ऑन सिंक, हम नहीं करना चाह रहे, कैंसिल। यहाँ शो नहीं हो रहा, हम इसको पिन करते हैं, ये शो होना शुरू हो जाता है। वही दोनों ऑप्शंस आ रही हैं, आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट। तो आपने अपना जो ये वाला, अगर आपके पास पहले वॉलेट है तो इस तरह का जो आपका फ्रेज होगा ना, ये इसको आपने सेव किया होगा, ठीक है, और आपने आज जो है वो कंप्यूटर चेंज किया है या कोई विंडोज नहीं की है वगैरह वगैरह, तो आप क्या करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं और उसमें इंपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन हम चूंकि नया वॉलेट बनाना चाह रहे हैं, क्रिएट अ न्यू वॉलेट, यहाँ पे भी हम पासवर्ड रखते हैं, ठीक है। आई एग्री टू टर्म एंड सर्विस, कोई फर्क नहीं है, आप देख रहे हैं बेसिकली कोई भी फर्क नहीं है। ये आपके पास, दिस इज ओनली वे टू रिकवर योर वॉलेट, डू नॉट शेयर विद एनीवन। बिल्कुल हमें पता है इसका। आई सेव, इसको सेव करने के लिए वो कॉपी पेस्ट की ऑप्शन दे नहीं रहा। सेव इमेज कर लेते हैं कहीं पे, ठीक है, और कहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। सेव कर लिया, कंटिन्यू। कीबोर्ड शॉर्टकट, ये मैंने अभी टेम्परेरी कर रहा हूँ, आपने ऐसे नहीं करना। ये आपका वो शॉर्टकट बता रहे कि आप फैंटम को ओपन करना चाहते हैं, तो ऑल्ट शिफ्ट पी आप दबाएंगे तो फैंटम वॉलेट खुल जाएगा। उसके बाद ये आपसे कुछ चीजें पूछ रहा है कि हमें फॉलो कर लें, डन। ये इतनी सी कहानी होती है टोटल, और आपका वॉलेट 3 जो है वॉलेट रेडी। अब वॉलेट ये भी वैसे ही है जैसे आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे मेन करेंसी आपको सोलाना नजर आ रही है, सोल जिसका सिंबल है। ये आप क्लिक करते हैं तो कॉपी हो जाता है। अब यहाँ पे देखें तो ये इसका एड्रेस आ गया। ये हमारे पास मेटामास्क का था, ठीक है, ये मेटामास्क का था। ये हमारे पास फैंटम का आ गया। ये आपके पास एड्रेस है। अगर आपने सोलाना कहीं से मंगवाने हैं तो यहाँ पे कॉपी करते हैं। अब सोलाना क्यों जरूरी है? सोलाना आर्ट एक एनएफटी की जो कह लें कि एक वेबसाइट है, एनएफटी मार्केट प्लेस है सोलाना के ब्लॉकचेन के ऊपर।
मुख्तलिफ ब्लॉकचेन के ऊपर भी जो है वो एनएफटी भी जारी बातें क्रिएट होती हैं, तो उनकी मार्केट प्लेसेस भी अलग अलग होती हैं। तो जो मोस्ट पॉपुलर ब्लॉकचेन में से एक ये भी है टॉप 5 में, सोलाना। तो आपको इसका पता होना चाहिए। और मजीद ये जो फैंटम वॉलेट है, ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। फ्यूचर के अंदर ये मुख्तलिफ और भी चीज़ें जो है वो ऐड कह लें कि इसमें फीचर्स ऐड करने वाले हैं, तो आपके पास ही काफ़ी सारी ऑप्शन आ जाती हैं। तो ये ऐड कनेक्ट एक जो है, इसमें मजीद वॉलेट भी आप ऐड कर सकते हैं, यानी एक ही इसमें इंटरफेस के अंदर एक और वॉलेट भी आप ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल वैसी यानी 2 वॉलेट्स हैं अगर आपकी, तो आप एक ही जगह पे ऐड भी क्रिएट न्यू वॉलेट भी कर सकते हैं। हार्डवेयर वॉलेट को देखें, यहाँ पे कनेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है इंपोर्ट प्राइवेट कीज, यानी अगर आपके पास हार्डवेयर वॉलेट है तो आप यहाँ पे प्लग इन करेंगे और यहाँ पे आप जो है ऐड कनेक्ट वॉलेट में कनेक्ट हार्डवेयर वॉलेट करके आप उसका डेटा भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक ही जगह पे आप सारा कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ तक जो है वो सारी चीजें आपके पास पहले की मैंने बता दी आपको कि क्या क्या जो है वो यहाँ से आप बाय एंड सेल भी कर सकते हैं। हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन में। और ये आपके पास अमाउंट है, चूंकि अभी हमारे पास कुछ नहीं है तो ये आपके पास 0 आ रहा है। तो उम्मीद है कि आज का जो सेशन है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। हमने मेटामास्क फैंटम को देखने की कोशिश की है। और अगर आप आखिरी जो चीज है, अगर आप मोबाइल के ऊपर है तो मोबाइल के ऊपर एक बड़ा मुनासिब वॉलेट है जिसका नाम है ट्रस्ट वॉलेट, क्योंकि अभी हमारे पास ये डेस्कटॉप के ऊपर नहीं होगा। ये ट्रस्ट वॉलेट है, ये बाइनेंस कंपनी का जो है डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, यानी उसका इससे लेना देना कुछ नहीं है, यानी वो आपका डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं यहाँ से। ये काफी बेहतरीन जो है क्या लें कि वॉलेट है जो आपके मोबाइल के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से काम करता है, 1% भी फर्क नहीं है। क्रिएट न्यू वॉलेट के प्रोसेस भी यही 2-3 स्टेप्स हैं, इंपोर्ट वॉलेट के भी स्टेप्स हैं, इसके अंदर भी सेंड रिसीव के वही बटन है। अगर आपको एक वॉलेट बनाना आता है, चलाना आता है, तो आप सारा काम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक मोबाइल के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल वॉलेट यूज करना चाहते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन है। लेकिन मोबाइल रूटेड नहीं होना चाहिए, मोबाइल जो है वो आपका परमानेंट होना चाहिए, हर रोज बदलने वाला मामला नहीं होना चाहिए। अगर चेंज कर रहे हैं तो प्रॉपरली उसको ट्रांसफर करके सारा डेटा और वो सारा उसके बाद आप जो है वो उसको चेंज करें। तो इन चीज़ों का आपको खुद ही ध्यान रखना है, जाहिर बात है, आपको ये कॉमन सेंस की बात है। तो ये आपके पास ट्रस्ट वॉलेट जो है वो आता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज का सेशन हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। आपको समझ भी आ गई होगी कि किस तरीके से वॉलेट्स काम करते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर का सेशन लेते हैं और उसके बाद जो है फिर आज का सेशन खत्म करते हैं। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी तला सर, मैंने एक कंफ्यूजन थी कि ये जो आपने वेब 3 के वॉलेट बनाए हैं और एक जो होते हैं हम क्रिप्टो के लिए वॉलेट बनाते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है? और क्या वो जो क्रिप्टो जी वाला वॉलेट है उस पे हम क्रिप्टो करेंसी इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं या ये सिर्फ एनएफटी के लिए? नहीं नहीं, क्रिप्टो का ही वॉलेट है। ये क्रिप्टो की ही वॉलेट है ये। देखें, एनएफटी भी एक क्रिप्टो होती है। एनएफटी का नाम है नॉन फंजिबल टोकन। और दूसरे जितने भी टोकन है उनको उनको आप कह सकते हैं एफटीज। ये एनएफटीज हैं, वो ओके। सारे एफटीज होते हैं, मतलब वो फंजिबल टोकन ओके। होते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि ये टर्म सिर्फ और सिर्फ एनएफटी के लिए हम यूज करते हैं, तो हमें थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होता है। डिफरेंट कुछ नहीं है, ये भी एक टोकन है, ये भी एक क्रिप्टो करेंसी होती है जो आप क्रिएट करते हैं खुद। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ फर्क वेब 3 वॉलेट्स में ये होता है, एक टर्म है वेब 3 के। वेब 3 का असल जो टर्म का मकसद है वो ये होता है कि आप अपने डेटा को खुद ओन करें, आप खुद मालिक होते डिसेंट्रलाइज हैं की अपने बात कर रहे डेटा। हैं। डिसेंट्रलाइज, ठीक है। तो वेब 3 असल में ये टर्म है, तो वेब 3 वॉलेट की टर्म भी वहीं से आई। ये कोई स्पेशल टर्म नहीं है कि किसी ने इजाद किया, बेसिकली ये चूंकि पॉपुलर टर्म है इसलिए उसके साथ लग गई है। आप इसको एक्चुअल इनकी टेक्निकल टर्म होती है नॉन कस्टोडियल वॉलेट। ठीक है, कस्टोडियल ओके। एंड नॉन कस्टोडियल वॉलेट कि कस्टडी आपके हम्म। पास है या किसी कंपनी के पास है। ठीक है, तो वो ओके। कस्टोडियल वॉलेट जो है होते हैं वो, और नॉन कस्टोडियल, ये जो वेब 3 वॉलेट होते हैं ना, नॉन कस्टोडियल होते हैं, यानी इनके ऊपर किसी की कस्टडी नहीं होती, ये आप खुद मालिक होते हैं। लेकिन ज्यादा पॉपुलर नाम, ज्यादा अट्रैक्टिव नाम वेब 3 वॉलेट का आ जाता है। वेब 3 वॉलेट मतलब जिसकी ओनरशिप आपके पास होती है। तो आप इसमें देखें, ये जो हमने देखा है अभी वॉलेट्स जितने भी हमने ये देखे हैं, ये सारे के सारे मैटिक एक टोकन है ना, एक करेंसी है, एक कॉइन है। इसी तरह बीएनबी एक कॉइन है, स्मार्ट
एक्चुअल में मेटामास्क ही यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला वॉलेट है। इसके अंदर आप अपने फंड रखते हैं, आप अपने इथेरियम वगैरह और ये सारी चीजें इसमें रखते हैं। ठीक है, ये आप उसी तरह यूज करते हैं, बस फर्क सिर्फ ये होता है कि ये एक्सचेंज के साथ कनेक्टेड नहीं होते, डिसेंट्रलाइज होते हैं। और आप जैसे ही आप इसको लॉग आउट करेंगे ना, तो ये पूरे के पूरे नेटवर्क से लॉग आउट हो जाएंगे। और कोई भी जब तक ये ऑनलाइन नहीं होंगे, आप किसी के साथ इसको कनेक्ट नहीं करेंगे, तो कोई आपके फंड ना चुरा सकता है ना हैक कर सकता है। ठीक है। ओके, लाइक बाइनेंस से हमने 10 बिटकॉइन हमने इधर ट्रांसफर करने हैं, तो ये ये जो वाला एड्रेस एड्रेस है है। इसमें पब्लिक एड्रेस उठा के उधर जी डालेंगे, डिपॉजिट वगैरह जी जी पे क्लिक करेंगे, वो इसमें बाइनेंस शो करना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल भाई, आप बीएनबी ट्रांसफर करना चाहते हैं फर्ज के लिए, आपने वहां से बीएनबी लिए और यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ये बीएनबी आपके पास आ जाता है। यहाँ पे ये वॉलेट है, एड्रेस है, ये कॉपी करके वहां पेस्ट करें तो इसमें वो आ जाएंगे। बाइनेंस की बैकएंड के ऊपर भी ऐसे ही प्रोसेस चल रहा होता है, लेकिन फर्क सिर्फ ये होता है कि वो जरा कह लें कि चूंकि एक्सचेंज के ऊपर उन्होंने ये आपको देना होता है सिंप्लिसिटी, तो उन्होंने इसको सारा कह लें कि सॉफ्टवेयर बेस पे एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि वॉलेट वो आपको ये सारे मामला से गुजरना नहीं पड़ता, और वो एक ही कह लें कि एक्सेस से, एक यूजर नेम एंड पासवर्ड से आपको सारे का सारा डेटा एक जगह पे दे रहे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में वही ओन कर रहे होते हैं, आप नहीं ओन कर रहे होते। एक बड़ा मशहूर टर्म है कि नॉट नॉट योर प्राइवेट कीज नॉट योर फंड। मतलब अगर आपकी प्राइवेट कीज आपके पास नहीं है, ठीक है, हम्म, तो आपका फंड भी आपका नहीं है, वो आप समझते हैं आपके, हम्म, लेकिन वो आपका नहीं है। मतलब अगर बाइनेंस आपका अकाउंट फ्रीज कर दे क्या करेंगे, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे फंड पड़ा हुआ है तो कोई ना फ्रीज कर सकता है, ना मेटामास्क आपका जो है वो ये ना वो कोई फ्रीज कर सकता है, और ना ही आपका फंड जो है वो कोई रोक सकता है। ये फर्क होता है। एक और क्वेश्चन सर, लाइक वहां से मैंने बिटकॉइन ट्रांसफर करना है तो उसी का मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा वॉलेट में, बीएनबी? जी नहीं, आपने जो करेंसी यहाँ पे ट्रांसफर करनी है, पहले नंबर पे ओके, तो आपने देखना है कि मेटामास्क उसको सपोर्ट करता है कि नहीं करता। अगर तो ओके, मेटामास्क उसको सपोर्ट करता है तो फिर तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। अगर मेटामास्क उसको सपोर्ट नहीं करता तो फिर आप उसको यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। आप क्या करते हैं कि जिस तरह ये मुख्तलिफ करेंसीज हैं, जो इथेरियम भी ये सपोर्ट करता है, पॉलीगॉन भी सपोर्ट करता है, स्मार्ट चेन यानी बीएनबी भी सपोर्ट करता है, इसके अलावा एवलांच भी मुख्तलिफ। लेकिन अगर आप सोलाना यहाँ भेजना चाहेंगे तो सोलाना जो है वो आपका एज ए क्वाइन नहीं आएगा, थोड़ा सा कम्प्लेक्स होने जा रही है चीजें, तो वो आपका एज ए क्वाइन नहीं आएगा, वो एज ए टोकन यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, मैं इसको अलहदा हम्म, जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आपने सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी ब्लॉकचेन जो है वो यहाँ पे ऐड हो सकती है। ठीक है, वो ब्लॉकचेन आपने यहाँ पे ऐड करनी होती है। बेसिकली ये टॉपिक हमारा था नहीं, ये एक्चुअल में ट्रेडिंग का टॉपिक है, यानी ट्रांसफर और दीगर चीजों का। तो लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर लेंगे इसको भी, ठीक है, कि किस तरीके से आप लेके आ सकते हैं बाकी चीजें भी। तो ये बीएनबी तो सिंपल आ जाएगा, बीएनबी भी आ तो जाएगा, इसकी पॉलीगॉन भी आ बेस पे जाएगा, एवलांच भी आ एक जाएगा। इसकी जी इसके बेस पे वो जो सेंट्रलाइज वो हैं वॉलेट्स, वो थोड़ा सा इजी नहीं है? लाइक कॉइन बेस के एक जो वॉलेट्स बताए थे सर ने पहले, तो वो थोड़ा सा इजी थे, लाइक हमें सिर्फ वॉलेट एड्रेस देना है, जो भी कॉइन डालेंगे वो खुद वॉलेट में आते रहेंगे, उसमें इस तरह से हमें एडिशन नहीं करनी पड़ेगी। वो आपका बात ठीक है कि वो इतने सिक्योर नहीं है जितना ये सिक्योर है, लेकिन देखिए, अगर आप एज मोबाइल ऑफ। के अंदर लेके आना चाह रहे हैं ना, मोबाइल के अंदर लेके आना चाह रहे हैं, तो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ऑलरेडी सारे नेटवर्क ऐड होते हैं। ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ऑलरेडी सारे नेटवर्क्स ऐड होते हैं। तो वो आप ये वाला ओके। जो वॉलेट है ना, यहाँ पे आपने क्या करना है, ये कॉइन्स है, ये वाले जो बटन बना होता है ना, ये वाला, यहाँ से आप जाके क्या ओके। करते हैं उसको ऐड, यानी सारे शो नहीं ना हो रहे होते, आपने फर्ज करें डॉट मंगवाना है, तो आप यहाँ से क्लिक करते हैं और डॉट को यहाँ पे पिन कर लेते हैं। ये सारे शो नहीं हो रहे थे ना, पिन ठीक है। कर लेते हैं। पिन करते हैं, फर्ज करिए लाइट कॉइन मैंने मंगवाना है, मैं लाइट कॉइन के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो आ जाएगा रिसीव बाय सेल, तो उसका अलग अलग एड्रेस भी अलग अलग होता है, यानी उसका एड्रेस सेम नहीं होता। उसका जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर आपके पास आ जाएगा कि भाई अब इसका जो एड्रेस है ये एड्रेस है, और आप इसको जो है वो इस पे मंगवा सकते हैं। तो उसमें ऑलरेडी नेटवर्क ऐड होते हैं। ट्रस्ट वॉलेट को आप यूज कर सकते हैं इस मामले के अंदर, और कॉइनबेस का वॉलेट भी यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू और यू। सर इसमें आपने बताया कि इथेरियम पे फीस है लाइक $56 आपने बताया, जी जी तो ये तो फिर काफी ज्यादा है इसको यूज करने के लिए, अगर लाइक हमने जी, इथेरियम इथीरियम इसी ट्रांसफर वजह करना है से या जो है सम। छोटे मोटे ट्रांसफर जो है इथीरियम बुनियादी तौर पे इसीलिए बहुत कम इस तरीके से यूज होता है। और इथीरियम बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए यूज लोग करते हैं, जिसमें बस फर्ज करें आप, अगर आपने एनएफटी $10,000 के लिए या 10 इथीरियम के लिए, तो $50-60 इज नथिंग, तो फिर कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप
कि NFT $50 की है, तो आप किस तरीके से उसको पे कर रहे हो। तो इसलिए पॉलीगॉन नेटवर्क सबसे ज्यादा पॉपुलर है छोटी ट्रांजेक्शन करने के, तो हम उसी पे काम करेंगे प्रैक्टिकली। उस पे सेंट्स में फीस लगती है, समझ लें कि चंद सेंट फीस होती है। तो ये ट्रांजैक्शन के दौरान हमें पता लगता है या कोई इसकी लिस्ट है कि हमें इतनी फीस इसकी है? पता होता है ना, देखिए इथेरियम महंगा नेटवर्क है, बाकी सस्ते हैं, आप को पता भी चल जाता है अगर आप सर्च करेंगे कि नेटवर्क की जो फीस है कितना सस्ता नेटवर्क है, तो वो आपकी सारी डिटेल, चूंकि काफी अरसे से हम इस फील्ड में, तो अगर आप कुछ अर्सा गुजारते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि इसकी फीस हम्म। कितनी है। तो वो हाँ, पता क्योंकि है हम कि न्यू है, किस हमें सस्ते हमें नेटवर्क। अंदाजा नहीं है ना, इसलिए मैं कंफर्म इसलिए कर रहा आप ये समझ लें कि पॉलीगॉन जो है वो तो सस्ता नेटवर्क है, सबसे महंगा नेटवर्क इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इथेरियम है, रेडिकुलसली जो है वो कॉस्टली नेटवर्क है। तो वो हूँ। ठीक है। जो है वो शायद अभी इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जब प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला जाएगा तो फिर सिर्फ ये चीज जो है वो सही हो जाएगी, थोड़ी सी बेहतर हो ठीक जाएगी। है। ठीक है ठीक है, सर, थैंक यू, थैंक यू। चलो। जी मोहम्मद, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। एक तो मेरा तो क्वेश्चन था कि आपने ये कहा कि सेंट्रलाइज्ड जो वॉलेट्स हैं उनके मुकाबले में डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स हैं वो ज़्यादा सेफ हैं, लेकिन मुझे ऐसा हम्म लगता है कि जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के अंदर आती हैं तो उनका कोई हम्म चेक एंड बैलेंस भी होता है, तो वहाँ पे वॉलेट रखना ज़्यादा सेफ रहता है, या फिर हम इस डिसेंट्रलाइज ये वेब 3.0 में जाएं। दूसरा ये कि जिस तरह आपने कहा कि हॉट एंड कोल्ड वॉलेट, तो जो कोल्ड वॉलेट्स हैं वो तो एक यूएसबी की तरह है, तो आजकल हर कंपनी के अंदर जो है यूएसबी को बैन किया जा रहा है और उसमें वायरस बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर हम वो कोल्ड वॉलेट्स रहते हैं तो हाउ मच दे आर रिस्की एक्चुअली, वी आर होल्डिंग अ बिग इन्वेस्टमेंट इन दैट पर्टिकुलर वॉलेट। पहला सवाल आपका ये है कि ज्यादा सेफ कौन से हैं सेंट्रलाइज्ड जी एक्सचेंज जी। वॉलेट्स में। देखिए, हाँ ज़्यादा। एक्सचेंज वॉलेट जो है वो कन्वीनियंट है, अगर आपने ट्रेड करनी है तो आप सारी बात एक्सचेंज वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करने के बाद ही बेच सकते हैं, डायरेक्टली बाइनेंस के ऊपर आप मेटामास्क कनेक्ट करके तो बेच नहीं सकते। तो वो कन्वीनियंट जरूर है। एक्चुअली दो चीजें, एक तो है कि चेक एंड बैलेंस और ये सारी जो चीजें, वेब थ्री और डिसेंट्रलाइज दुनिया का असल मतलब ही, डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि आप जो है वो खुद अपने सारे मामलात के ओनर होते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। एक चीज ये, आप खुद जो सर करना ये चाहें, रिस्क कोई भी है इसके ना ऊपर क्या? सेंसरशिप नहीं है। जी, ये एक रिस्क भी तो है, मतलब मैं बैंक में अकाउंट खोलता हूँ तो जी बिल्कुल एक। रिस्क है, इसके देखिए फायदा भी साथ आ रहा है और नुकसान भी साथ आता है। नुकसान क्या आता है वो मैंने पहले अर्ज किया है, कि नुकसान ये आता है कि अगर आप अपनी प्राइवेट कीज को भूल जाते हैं तो कोई आपके फंड को रिकवर नहीं करवा सकता। फायदा ये है कि आपने कितना फंड रखा हुआ है और किसको कितना ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, मतलब ये आपका फायदा है कि आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। एक्चुअली हमने चूंकि एनएफटी के परस्पेक्टिव में देखना है, तो एनएफटी के लिए मस्ट है कि आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट से कनेक्ट हो, क्योंकि जब आप ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं, जब हम एनएफटी बनाते हैं तो एक्चुअल में हम ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्शन करते हैं एक टोकन क्रिएट करने के लिए। तो जब टोकन क्रिएट करने के लिए आप इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो आपके पास अपनी आइडेंटिटी जरूरी है। वो आइडेंटिटी आपके पास वेब थ्री वॉलेट है। वेब थ्री वॉलेट आपकी, मैंने कल भी इस पे बात की थी कि वेब थ्री वॉलेट जो है वो आपका फ्यूचर की, जो अगर हम देखते हैं रेवोल्यूशन आता है इसका डिसेंट्रलाइजेशन का, और वेब थ्री एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, तो उसमें आपका लॉगिन पासवर्ड की जगह वेब थ्री का एड्रेस होगा, क्योंकि ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक आपके पास जो है पब्लिक जो है की होनी चाहिए, एक प्राइवेट की होनी चाहिए, बस कहानी यहाँ पे खत्म है। इसका इंटरफेस क्या है क्या नहीं, ब्लॉकचेन की बुनियाद ये है कि आपके पास दो कीज होनी चाहिए, वो मिलके जो है ब्लॉकचेन के अंदर आपकी एक्सेस को यकीनी बनाते हैं। तो इस लिहाज से जो आपका वेब थ्री वॉलेट्स हैं या जो नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स होते हैं, उसमें हमें एनएफटी के लिहाज से तो वो लाजमी है, क्योंकि हम कस्टोडियल वॉलेट हमें ये ऑप्शन ही नहीं देते, और ना ही उनमें ऐसी कोई फीचर मौजूद है कि हम उसको लेके उसका जो है वो एड्रेस, सॉरी, हम उसको यूज करें, क्योंकि हमारे पास उसकी प्राइवेट कीज नहीं होती। यानी अगर आपके पास बाइनेंस के ऊपर अकाउंट है तो उस अकाउंट के साथ आप किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाके कुछ नहीं कर सकते ना, वो अकाउंट तो उधर का उधर ही है ना, एक लिमिट है ना उसके साथ। तो अगर आप बाइनेंस के अकाउंट का जो एड्रेस यूज करेंगे तो वो फंड कहाँ आएंगे, वो बाइनेंस के अकाउंट के अंदर आएंगे ना आपके, उसके अंदर जो वॉलेट है उसमें आएंगे। समझ रहे हैं? तो ये जी आप दो चीजों को डिफरेंस मतलब इसमें समझ लें, कि हमें मकसद ये है कि हमने ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्शन करके टोकन जनरेट करना है, उसका नाम है एनएफटी, नॉन जी। फंजिबल टोकन।
तो वो जनरेट करने के लिए आपके पास दो चीजें होना जरूरी है, एक होती है प्राइवेट की, एक पब्लिक की। तो प्राइवेट की तो आपके पास आ ही उस सूरत में आएगी जब आपके पास अपना कोई वॉलेट होगा, एक चीज। दूसरी चीज आपने जो मैं थोड़ा सा सवाल दोबारा अगर दोहरा दे तो मैं उसको मजीद देख लूं। जैसे सवाल ये है सर, आप फर्स्ट चलो मेरे पास इस वॉलेट में जो वेब 3.0 वॉलेट आप हम बता रहे हैं, नॉन कस्टोडियल वॉलेट, इसमें हमने कोइंस रख लिए लेट्स सपोज। अब मेरे पास जो कोइंस है उनका कोई ना कोई प्रॉपर एक मकसद है, आइदर आई हैव टू गो फॉर ट्रेडिंग और आइदर आई वांट टू यूज फॉर एनी पर्सनल रीजन। लेकिन मुझे फिर यस दोबारा किसी एक्सचेंज की जरूरत ही पड़ेगी, उनको दोबारा फिर मुझे वापस ट्रांसफर करना पड़ेगा किसी सर, एक्सचेंज में और वहां जाकर। होता क्या है कि इसमें देखिए, हमारा जो फंड होता है, यानी कोई भी ट्रेडर होता है ना, उसका भी अच्छा खासा फंड जो होता है, ट्रेडिंग फंड जो होता है ना, वो पड़ा होता है किसके ऊपर, एक्सचेंज के ऊपर। लेकिन बहुत सारी बहुत जो है ना, एक्सचेंज बहरहाल थर्ड पार्टी है जिसके साथ दो तीन रिस्क इन्वॉल्व है। नंबर वन, एक्सचेंज हैक हो सकती है, आपका फंड भी जाएगा। नंबर दो, आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक किया जा सकता है। या नंबर थ्री, आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उसमें वो एक्सचेंज ब्लॉक हो जाए या उसके यूजर्स को ब्लॉक कर दे। तो अब इस सूरत में आपके पास क्या ऑप्शन रह जाती है? लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करना चाह रहे हैं, यानी अगर आपने 3 साल रखना है एक फंड, तो आप एक्सचेंज के ऊपर रखें ही क्यों? 3 साल के लिए आप $5,000 आप चाह रहे हैं कि भाई मैंने इथीरियम होल्ड करना है और परमानेंट होल्ड करना है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या फायदे होते हैं? वेब 3 वॉलेट क्यों जरूरी है, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। वेब 3 दूसरा वॉलेट के अंदर रखना किसी भी, देखिए जब आप क्रिप्टो में आ गया ना, तो क्रिप्टो का मतलब ही वेब 3 है, पहली कहानी ये समझ लें। जो हमने सिर्फ और सिर्फ कह लें कि थोड़ी देर के लिए अपनी कन्वीनियंट अपने आप को रखने के लिए एक्सचेंज यूज करते हैं, एक्सचेंज के वॉलेट यूज करते हैं, वगरना उनका सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उनको यूज करें टेक्निकली। वो यूज करने का कोई तुक नहीं बनते। वो सिर्फ हम इसलिए यूज करते हैं कि हम बाय एंड सेल जरा जल्दी कर लेते हैं, ट्रेड कर लेते हैं ना, बार बार हम ट्रांसफर करते रहे तो मतलब मुश्किल है। आपको एक और चीज मैं बताता हूँ। DeFi आपने नाम सुना है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। आपके सामने एक चीज आ रही, अर्न 11% APR, जी ठीक है। अब यहाँ पे स्टेक करते हैं, आप पार्ट बनना चाहते हैं, स्टेकिंग पार्टनर बनना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं जी? आप अपने कॉइन्स जो है, आपके पास $5,000 की कॉइन्स है, आप कह रहे हैं मैंने होल्ड करने हैं, तो मैं इसके ऊपर स्टेकिंग से रिवार्ड कमाता हूँ, जैसे माइनिंग हुआ करती थी ना प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर। तो अभी वो खत्म हो रही है तकरीबन, सिर्फ बड़ी करेंसी चंद रह गई है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता उधर शिफ्ट हो रही है प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर। तो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर आप स्टेकिंग करते हैं, सेम वही काम, यानी वहां पे प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर आप जो है वो माइनिंग मशीनें लगाते हैं तो पैसे कमाते हैं। यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक है, तो आप स्टेकिंग करते हैं। स्टेक करने के बाद क्या होता है कि आपकी जो अर्निंग है वो उस हिसाब से आपको उस यानी कह लें कि मिलना शुरू हो जाती है। अब जैसे आपके सामने ये है कि अगर ऑस्मोसिस एक कॉइन है, टोकन है, ये 84% APR दे रहा है, ऑलमोस्ट 84%। आप यहाँ पे क्या करते हैं कि मंथली अर्निंग अगर 100 ऑस्मोस आप लगाते हैं तो 7 ऑस्मोस आपको मिल रहे होते हैं, 7% यानी पर मंथ। ये एक कह लें कि इनसेन रिवार्ड है अगर आपके पास $10,000 या $20,000 की इन्वेस्टमेंट। 84% की एक्चुअली डबल हो रहा होता है। अब ये जो सारी चीजें आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये आपको वॉलेट ही चाहिए होता है। क्लिक करेंगे तो वॉलेट, उसमें आप जो है वो ट्रांजेक्शन या उसके साथ जो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपके वॉलेट की कीज के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। यानी आप यहाँ फर्ज करें अर्न करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास ये देखिए यही ऑप्शन आएगी कि आपने ट्रस्ट जी वॉलेट की ऐप को जो है वो यूज करना है और एप्लीकेशन में जाएं। अगर आपके पास ऑस्मोसिस पड़े हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप 1000 ऑस्मोसिस लगाते हैं 70 यानी 7% पर मंथ आपको डेली आपको रिवार्ड देखिए कितना मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ऑप्शन होती है। तो इसलिए वॉलेट जो है वो इसकी एक बुनियादी चीज है। वेब 3 के अंदर आइडेंटिटी का मतलब वॉलेट है। वॉलेट अब यहाँ पे सिर्फ अकाउंट नहीं रहा, बल्कि वॉलेट आपका आईडी है, आइडेंटिटी होती है। सही होगी? ठीक है सर, थैंक यू। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अगर नहीं तो मतलब कहीं से भी कोई मसला है दोबारा पूछना, नो प्रॉब्लम। नहीं सर, इट्स ओके, इट्स ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, और कोई भाई कोई क्वेश्चन है तो ठीक, वगैरह नाम फिर क्लोज करते हैं। ठीक है गाइस, कल मिलते हैं बाय सेल और दीगर चीज़ों के साथ, मार्केट प्लेसेस के साथ। कल का सेशन हमारा थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है निस्बतन आज से, क्योंकि कल हम सारा कुछ क्लोज करेंगे। असल में ये 7 दिन का जो है वो पूरा कोर्स था जिसको अलहदा करवाते थे, अलहदा फीस लेके। तो लेकिन अभी हमने इसको इसके साथ मर्ज कर दिया, तो समझ लें कि आपको भी इसका फायदा ही है
अगर चीजें बहुत ज्यादा हो जाए तो आप पार्ट्स में दोबारा देख लें। फायदा ही है बेसिकली एक ही फीस के अंदर आपका जो है वो सारा काम हो रहा होता है। थैंक यू वेरी मच।